फैसलाबाद में दो बच्चों की मां ने आशना के साथ मिलकर शौहर को मौत के घाट उतार दिया। नहीं मारिया वे मैनू धमकियां दिंदा सीगा, मैं मर जाऊंगा, मैं थानू मार दूंगा। इरम बताइएगा क्या सारा वाक़या हुआ था, कैसे ये वारदात जो है वो आपने की? मेरी शादी नूं साल होया सी, उदों दा मेरे पिछे सीगा ते आस्ता आस्ता मेरे नाल गलबात मैं ना कदी कोई नहीं सी कीती हैगी। ये अपनी सिस्टर कोल काम करदा है 4-5 महीनों तो ते मेरे घर आन जान लग गया और तो साडी गलबात हो गई ते इन्हें मैनूं नींद दियां गोलियां लिया के दित्तियां, और मैं चाह पा के अपने शोहर नूं दे दित्तियां ते 4 बजे मेरे घर आया। ये बैड दे थल्ले लुकिया रहा सी ते उस तो बाद मेरा मियाँ बरांडे ही सुत्ता सीगा ते ये मैनूं कहंदा ओहदे मूँह ते सराहना रख। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਮੂਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਗਲਾ नहीं दबाया, मैं ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। लेकिन इतने मासूम तो ना बने, कत्ल में आप बराबर की शरीक हैं, सारी प्लानिंग हुई, आपने गोलियां दी, अब आप ये कहें कि मैंने बाजू सिर्फ पकड़े थे, कत्ल मैंने नहीं किया, तो ऐसे बच तो नहीं सकती आप? नहीं, मैं कसम खा के कहती मैं सिर्फ बाजू फड़े सी, मैं और कुछ नहीं किया हैगा। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? मेरी शादी में 6 साल हो गए। 6 साल आपने उस अपने शौहर के साथ वक्त गुजारा, 2 बच्चियाँ आपकी हैं, इन 6 सालों में कभी भी उसके साथ कोई मोहब्बत, कोई लगाव नहीं हुआ आपको? नहीं, मुहब्बत बहुत ज़्यादा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार बहुत ज़्यादा सीगा, लेकिन सिर्फ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ गलती कर बैठी हैं। अगर उसके साथ आपको लगाव था, मोहब्बत थी, 6 साल का अरसा गुजरा था, तो फिर ये कत्ल ही क्यों किया? आपने कभी खुला का मुतालबा किया उससे? बस समझ ही नहीं आई, मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ज़्यादा प्यार ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ नहीं, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ नहीं, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ था। अच्छा, उसका मुल्ज़म का तो ये कहना है, हमारी उससे बात हुई है, तो मुल्ज़म का तो ये कहना है कि आपने उसको सारा प्लान करने का कहा, आपने कहा कि इसका सर पकड़ के ज़मीन पे मारो, उसने नहीं मारा तो आपने बाकायदा उसका सर मारा, उसके मकतूल के सर पे चोट भी आई हुई थी। मैं अपनी बच्चियां की कसम खा के कहंदी मैं ਉਹਦਾ सिर नहीं ज़मीन ना मारिया हैगा, इन्ने ही मारिया वे मैनूं धमकियां दिंदा सीगा, मैं मर जाऊंगा, मैं थानू मार दूंगा, मैं कर दूँ, मैं कर दूंगा। अपने खामद को धोखा देती रही। ये सिलसिला कब से चल रहा था? 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ। मैं डर गई ਸੀਗੀ बस। इन 2-2.5 माह का जो साथ था, जो वक्त था, उसमें 6 सालों की रफ़ाकत भूल गई आप? बस गलती कर बैठी ना, समझ नहीं आई कि कर बैठी हूँ, बहुत पछताती हूँ। आप कत्ल करने की कोशिश कर रही थी, मुंह पे उसके तकिया रखा था, वो छूट गया, वो आपकी मिन्नत समाजत करता रहा मकतूल कि मुझे मारो ना, बैठ के बात कर लो, फिर भी तरस नहीं आया? बई मैनू समझ ही नहीं आई मैं की कर बैठी हाँ, मैनू उस टाइम ज़रा नहीं पता लग्या मैं की करन दी की नहीं करन दी हैगी। जिंदा मेरा मियाँ ना, मेरा इन्ना प्यार से ना, मैं उस तो बिना बचती नहीं सी हुंदी हैगी। पता नहीं इसने मैनू की कीता की नहीं, जड़ा मैं कदम उठा बैठी है पीछे। अच्छा, आपने कभी उससे तलाक का मुतालबा, खुला का मुतालबा किया कि मुझे खुला दे दो, मैंने इसके साथ शादी करवानी? कभी बात की आपने? मैं ना प्यार ही इन्ना करती थी, मैं उन्होंने खुला किदा कह सकती सी। ये मेरे घर आंदा सी, उन्हें कहा मेरे घर ना आया करे, मैनूं चंगा नहीं लगता हैगा। बस इस वजह तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगन लग गया सी मेरे मियाँ ना। जब ये सारा प्लान हो रहा था कि इसको मर्डर कर देंगे, इसको कत्ल कर देंगे, तब ये सारी सूरत हाल आपकी फ़ोन पे डिस्कस हुई या घर आया था मुलज़म आपके घर बैठ के उसने ये सारी प्लानिंग की आपके साथ? नहीं, फ़ोन ते ही हुई सी, घर नहीं आया। अच्छा, जब कत्ल हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ? लाश को कैसे ठिकाने लगाने की कोई जहन में आई, या फिर क्या किया आपने कत्ल होने के बाद? कुछ भी नहीं, ये गड्डी लैके चले गया सीगा ते बाद चो थोड़ी देर बाद मैं अपने देर दा बूहा खड़काया, मेरा देर नाल रहिंदा वा, उन्होंने उसे यही कहा कि चोर आए सी, इदा चोर मार के गए आ। ये किसकी प्लानिंग थी कि इसको डकैती का रंग दे देते हैं तो पुलिस से बच जाएंगे? इन्ने ही मैनूं कहा सी, जान लगे ने कहंदा इदा कहना, अगर पुलिस आवे तो उन्होंने यही कहीं। अब आपकी बच्चियों का क्या होगा, सोचा है? बच्चियाँ किसके पास जाएँ? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चली जाएँ, अपने निहाल में चले जाएँ, या उस मकतूल के वर्सा को दे दी जाएँ जहाँ पे वो उसका देदहाल है, वहाँ पे उनको दे दी जाएँ? क्या करें बच्चियों का? माफ़ कर दो, मेरी बच्चियां दी बात है। कत्ल करने के बाद अपनी सज़ा के डर से नहीं, शौहर की रफ़ाकत, उसके साथ गुजरा वक्त याद करके कुछ पछतावा होता है? बहुत दुख होंदा भाई, बहुत ज़्यादा, तुहानूं दस नहीं सकदी मैं किन्ना पछतांदी। मेरा मियाँ इन्ना चंगा सी ना,
कि मैं मूँहों चीज़ बाद चों कढ़ दी सो पहला हाजिर करदा सी मेरे लिए। इतना अच्छा होने के बावजूद आपका इस मुलज़म के साथ लगाव कैसे शुरू हुआ कि क्यों लगा आपको कि ये अच्छा लगता है मुझे या मुझे इसके साथ शादी करवानी चाहिए, बकौल आपके कि आपकी हर बात आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी? हाँ जी, बिल्कुल इदां ही सी। मेरा मियाँ बहुत अच्छा सीगा। फिर इसकी तरफ क्यों रग़बत हुई, इसके जानिब क्यों माइल हो गई? बस पता नहीं फ़ोन ते मेरे नाल गलबात करनी इहने जदों ही शुरू कीती सी, उदों दी मैं इहदे आलू हो गई सीगी बस। शहज़ाद मुझे बताएं कि आपका उस खातून के साथ कब से ताल्लुक़ है? 2 महीने। तो इस 2 माह के ताल्लुक़ में आप इस हद तक चले गए कि आपने उसके शौहर को कत्ल कर दिया, हालांकि वो आपका कुछ लगता भी है, रिलेटिव भी है आपका, मामू का बेटा सी। मतलब कज़न है, भाई है आपका, तो उसको आपने मर्डर कर दिया? जी ने खतून ने कहा सीगा मैनू कि तू मार दे, कहती सी ईदों तीसरे दिन तू मार, जे ना मारे मैं आपसे आप पी लेना, बच्चियां तू मार देना, यह काम ना तू कीता। तो मैं काम नहीं करने, काफ़ी दिन अगे चल गए हैं। फिर हफ्ते वाले दिन फिर मैंने कॉल करके सद्या, फिर साथी ने मैंने मजबूर कर दिता, कहती जाई तू ना आया तो मैं बच्चियां दोवां दा एनकाउंटर कर देना, इंज कर देना उंज कर देना। इस तरह काफ़ी सारा ब्लैकमेल किया सीगा। ते वाइस मैं कट्टे नहीं सी, सारे मेरे फोन दे विच ही है। तो रिकार्डिंगां सी 2 बाकी इन्हें कट दित्तियां सीगियां जो मैं आया सी इहदे कोल। तो ਜਿਹੜੀਆਂ लाक दे विच जो कुछ पिया सीगा वो बच गया, तो विच सब कुछ पे हुए वाइस भी। आपका किस तरह का ताल्लुक़ था उसके साथ? जो शादी करवाना चाहती सी मेरे नाल। आप भी चाहते थे उससे शादी करवाना? जी मैं उन्होंने कहा सी कि आपां घर बह गल कर लेने आ, ते अब्बू होरां नूं कहने मामू होरां नूं कहने उधरों फैसला दे के ना ते फिर शादी कर लेने आ। इस गल ते नहीं सी ओह मनदी हैगी, कहती नहीं तूं मार कहती सी तू फड़िया गया मैं तेन छड़ा लूँगी, तू कल्ला फड़ होएगा, इंज होऊंगा उंज होऊंगा। तो अच्छा, ये प्लान कैसे किया और फिर कैसे मारा, मर्डर कैसे किया आपने? सर जी मैं 5 बजे तो पहलों आ गया सी घर, तो उन्होंने इन्नियां गोलियां दित्तियां सी उन्होंने कोई, तो वह बेहोश सी गए। उन्हें खतून ने ही वो मूँह से सराहना रखा, तो फिर मैं गला फड़िया, मेरे को छुट गया, फिर खतून ने गला फड़ लिया, फिर उन्होंने नाल गला हो के दबाया। जब ये आप सारा वकूआ कर रहे थे तब उसकी क्या, मकतूल की क्या कैफियत थी? ऑब्वियसली वो हाथ पाँव मार रहा होगा, जान निकलनी इतनी आसान तो नहीं है, तब भी तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि इसको छोड़ दें? जी सर एक बार मैं छड़ दिता सी उन्होंने, मैं उन्होंने कहा उन्हें बह गल कर लो, मैं ठीक है भाई बह गल करदा। मैं खतून क्या मैंने पानी पा, मैं क्या पानी जा लैके आने क्या, नहीं मैं नहीं पानी लैके आना, कहती तेनों मार। फिर मैंने कहती उसका सिर मार, थले मैं नहीं मारा, फिर आप उसका सिर फड़ के 2 बारी थले मारा। ये जब वकूआ हो रहा था तो घर में कुछ और लोग भी मौजूद थे या कोई नहीं था घर में? जी नहीं, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ सीगियाँ, एक 4 साल की, एक 1.5-2 साल की। वो उसी बंदे की बच्चियाँ थी? उन बच्चियों के सामने मारते रहे हैं? जी एक बच्ची बाहर सी, एक अंदर सी। बच्चियों ने शोर नहीं किया अपने वालिद को मरता हुआ देखकर? नहीं, एक बच्ची ने माँ ने फड़ के झोली लैके बैठी सी उन्होंने फड़ के, तो एक बाहर सी बच्ची मंजी पर बैठी। इस कदर लगाव क्या पैदा हो गया था 2 माह में कि आपने उसके कहने पे मर्डर कर दिया? सर जी मैं काफ़ी दफ़ा मना किया, काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहता नहीं, कहती 2-3 दिन मार, मैंने इसी मारना, फिर इन्ने दिन ऊपर चल गए, फिर उन्होंने कोई काम करवाया। आपका उनके घर में आना जाना काफ़ी ज़्यादा था? जी। और मकतूल को पता था कि आपका उसकी बीवी के साथ कोई ताल्लुक़ है, कोई आशनाई है, इसका पता था उसको मकतूल को? जी नहीं, ये एक बार उन्होंने गल की इस बात से, तो उन्हें कहा सोच के दसांगे, तो फिर उन्होंने मैंने दसिया कोई नहीं, तो फिर मैं उस बाद इन्होंने घर नहीं आया, तो फिर इन्हें इस तरह मैंने लापी ब्लैकमेल करना। अच्छा, जब आपने उसको मर्डर कर लिया है, वो उसकी जान निकल गई है तड़प तड़प के, उसके बाद क्या हुआ? सर जी मैं बाद उस बाद इन्हें मोटरसाइकिल दी मैनू घरों, मोटरसाइकिल चाबी दी, कापी दी, कहती जा लैके चला जा तू, तो पैसे से जेब के दिते 6060 रुपये, एक मोबाइल फोन से वो दिता मैनू, कहते लैके चला जा। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए डकैती का रूप देने का, डकैती की कॉल चलाने का किसका मंसूबा था? जी पता नहीं सर, उन्होंने मेरे कैसे चला जाए, जान तो बाद ही सब कुछ वकूआ किया उन्हें आप ही। अपनी ज़िंदगी भी तबाह की है, उसकी ज़िंदगी भी तबाह की है, 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनका बाप भी आपने छीन लिया, उनकी माँ भी जेल जाएगी, तो उन बच्चियों पे जुल्म नहीं है सारी ज़िंदगी के लिए जितनी उनकी आने वाली ज़िंदगी है? शर्मिंदगी नहीं है? जी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नासिर शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो रेड किया और इस मुलज़म को जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ा। अच्छा जी, बताइएगा कैसे पहुँचे, कितनी देर में इसको अरेस्ट किया, कैसे पता चला कि इसने या इन्होंने मर्डर किया है, डकैती मुज़ाहमत नहीं है? मेरी ट्रांसफ़र हुई तो मैं इस थाना में आके अभी मैंने हाज़िरी की, तो इसकी वो कत्ल वाली मिसल मुझे मौसूल हुई। मैंने मुलाज़ा FIR किया, उसके बाद SHO साहब से डिस्कस की, तो SHO साहब और मैं दोनों हम मुलाज़ा मौका के लिए मौका पर पहुँचे, तो वहाँ पे हमने डीपली तौर पर वो
मुलाजा मौका किया, क्राइम सीन को अच्छी तरह देखा, वो मकतूल की बीवी से पूछगिछ की, तो वो मेरे सवालों के जवाब जो है ना वो सही नहीं दे सकी। जब वो उसने सवालों के जवाब दुरुस्त नहीं दिए, मैंने SHO साहब से डिस्कस की तो हमें वो मशकूक नज़र आई, तो हमने बजरिया लेडीज़ पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया और थाना ले आए। यहाँ पे उसे इंटेरोगेट किया तो उसने वो सच उगल दिया। उसने बता दिया कि ये शहजाद जो था ये मेरे शौहर का फूफीजाद भाई है और इसके साथ मेरे नाजायज़ तल्लुकात थे और मैं चाहती थी कि इसके साथ शादी कर लूँ। तो इसलिए फिर हमने प्रोग्राम बनाया और इसने मुझे वो मेडिसिन ला के दी है नशावर। वो अगर रोज़ मैंने शाम को 6 बजे वो जब घर आया तो उसको खाना खिलाया, उसके साथ बैठ के खाना खाया। उसके बाद उसको वो नशावर गोलियां दे दी जिससे वो गहरी नींद सो गया। उसके बाद फिर इन्होंने प्लान के मुताबिक उसकी बीवी ने उसके मुंह पे सराहना रखा और दबाया, इसने उसका गला दबाया। इसी कश्मकश में इन्होंने उसने उठने की कोशिश की, वो एक दफ़ा उठा भी तो उसकी बीवी ने ना धक्का दिया तो वो बेड के ऊपर गिरा और उसका यहाँ से उसके माथे पे चोट लगी और इसने उसके वो नाज़ुक अज़ा पे ठुड्डे वगैरह मारे। अच्छा। मुलज़म ने जैसे उसकी डेथ होगी तो फिर उसने बताया तो हमने फौरी तौर पर जाके टीम तश्कील दे के इसको अरेस्ट कर लिया। जब इसको गिरफ़्तार करके लाए तो इसने वो सारी स्टोरी जो थी वो हमें बता दी और इन दोनों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। इंशाल्लाह वो जो रिकवरी है इनसे करेंगे, मोटरसाइकिल वगैरह, मोबाइल, वो दीगर चीज़ें जो हैं उनकी रिकवरी अभी बकाया है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। SHO विमेन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्होंने इस केस को डील किया है, बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़मा को अरेस्ट किया है। मैडम मुझे बताइएगा, जब आपको इत्तला मौसूल हुई कैसे कार्रवाई की, कैसे पहुँची इस मुलज़मा तक? इस वाक़े की इत्तला मिलने के फ़ौरन बाद CPO फैसलाबाद और SP मदीना टाउन की डायरेक्शंस के मुताबिक उनके अंडर कमान हमने फ़ौरी कार्रवाई की, फ़ौरी रेड किया। ये फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, हमने इसको बर वक्त लेडी कांस्टेबल्स के साथ, लेडी पुलिस के साथ हमने इनको अरेस्ट किया है घर पे रेड करके और उसके बाद हम लोगों ने इसकी इंटेरोगेशन कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको चलान करने में मज़ीद कोई भी कमी कोताही ना रह जाए और इसकी सज़ा में किसी तरह की भी कमी वाक़या ना हो। बहैसियत खातून के बच्चियों पे क्या इम्पेक्ट जाएगा, एक मैसेज कन्वे कीजिएगा कि अब इनकी बच्चियों पे क्या इम्पेक्ट होगा, उनको मुआशरती तलखियों का किस तरह से सामना करना पड़ेगा, ना माँ पास होगी ना बाप सर पे होगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस सारे वाक़ये का बाप उनका वैसे नहीं रहा और जो वालदा है उनकी वो जेल में होगी तो डेफ़िनेट उनका जो है वो मुस्तकबिल दाव पे लगा है और इसकी सारी की ज़िम्मेदार जो है ये खुद ये फ़ीमेल है, उनकी मदर है जिसने इनको जो है वो माशरे की तलखियों के सुपुर्द कर दिया है कि वो अपने फ्यूचर जो है वो उनका बिल्कुल दाव पे लग चुका है।